जो आज लाखों लाखों के ताजिए बना करके फिर घुमा रहे, कई कई लाख रुपए की खेतियां तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैदान महशर में इमाम हुसैन का गिरबान पकड़ के पूछेंगे, क्या मेरा किरदार यही था जो तुमने मेरे नाम पे इस्लाम की छवि को पूरी दुनिया में बदनाम किया था? क्या अली के बेटे का यही किरदार था? कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। अली के बेटे का किरदार पेश करो। मुहर्रम शरीफ आया था, अली के बेटे का किरदार ये था, अली के बेटे ने नमाज़ें नहीं छोड़ी। जितना बड़ा ताजिएदार है, समझ रहे हैं आप, इतने बड़ा खुराफाती नजर आ रहा है। अल्लाह, पंज वक्ता नमाज तो दूर की बात, जो जुमा में भी नजर नहीं आए, ताजिया बनाने में सबसे आगे, सबसे आगे लग रहा, सबसे आगे चढ़ा पड़ा ऊपर चोटी पे, सोच रहा है कि जन्नत मेरे अब्बा की है। समझ रहे हैं आप? फिर मौलवियों को गाली देना कि मौलवी ताजिए को, अबे मौलवी ताजिए को मना नहीं कर रहा, मौलवी तेरी खुराफातों को मना कर रहा। जो ताजिए के नाम पर खुराफातें हो रही हैं। ताजिया बनता, ताजिया बनने के बाद में जब वो निकलता, जब घुमाया जाता तो फ्री में नहीं घूमता। कितनों के लोगों के दरख्त काट दिए जाते हैं, कितनों के बाड़े काटे जाते हैं, कितनों की खेतियों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। जब 500 लोग, 400 लोग, हजारों लोग ताजिए के साथ में चलते हैं तो किसी का धान का खेत बर्बाद हो गया, किसी के गन्ने का खेत बर्बाद हो गया, किसी के लाई का खेत बर्बाद हो गया, किसी के गेहूं का खेत बर्बाद हो गया। लोगों की फसलों को तबाह कर दिया जाता। ये लोगों तुम्हें कितनी बद्दुआएं देंगे, उनके दिल कैसे दुखेंगे। ये लोगों तुम तबाह हो जाओगे। उस इमाम हुसैन के नाम पे लोगों को तबाह कर रहे हो, उनकी फसलों को तबाह कर रहे हो। जिस इमाम हुसैन ने दुनिया को मोहब्बत का सबक दिया था, जिस इमाम हुसैन ने दुनिया को सच्चाई का सबक दिया था, जिस इमाम हुसैन ने बताया था सर कटे तो कट जाए मगर सजदा कज़ा नहीं होना चाहिए, उस इमाम पाक को बदनाम करते हैं। आज इतना बदनाम करते हैं। बताओ, किसी का खेत अगर बर्बाद करेंगे तो क्या इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी? नहीं होगी ना। किसी का पेड़ काटेंगे, किसी का घर तोड़ेंगे ताजिए के नाम पे, इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी? और वो ताजिए पे मेकअप कर करके भी अब औरतों का आना देखो, और नए नवे लड़के और डीजे बजाते हैं, खूब नाचते हैं, पैंटें निकलने फिरती हैं नाचते हुए उनकी। इतना नाचते हैं कि पैंटें न निकल जाए तो खतरा लगता है। उन्हें पैंटों का भी होश नहीं होता। नाचते नाचते लगता है कि पैंट न निकल जाए इनकी, मगर मान नहीं रहा। फिर रुमाल उठा उठा के, अल्लाह अकबर। कोई गैर देखेगा तो क्या कहेगा, क्या यही इस्लाम था? अल्लाह के लिए शर्म करना चाहिए, हया आना चाहिए। कितने हमारे किरदार बदबूदार हो गए कि हमने इमाम पाक की जिंदगी को दागदार करना शुरू कर दिया। इमाम पाक की जिंदगी को बदनाम कर रहे हैं। हम क्या बताना चाहते हैं? ताजिया जहां बनाने की बात है तो ताजिया अगर करबला का नक्शा सही तरीके से बनाया जाए, या इमाम हुसैन के रोजे का सही नक्शा बनाया जाए और उसको घुमाया ना जाए, एक जगह रख के उसकी ज़ियारत की जाए तो ये जायज है। ताजिया जायज भी है, मगर कौन सा वाला जायज है? समझ रहे हैं आप? ताजिया जायज भी है, मगर कौन सा वाला जायज है? कि इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा करबलाए मोहल्ला का नक्शा हो, बन के एक जगह रख जाए, फिर लोग उसकी ज़ियारत करें। और ज़ियारत करने का भी तरीका ये हो कि मर्द और औरतें एक साथ ज़ियारत ना करें, खल्त मल्त होगा, ये भी नाजायज है। अगर औरतें ज़ियारत करें तो मर्द ना हो, और अगर मर्द ज़ियारत करें तो औरतें ना हो। बावुजू होकर ज़ियारत करो। अगर मोहब्बत, बेवुजू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मोहब्बत अगर दिखा रहे हो तो पूरी दिखाओ ना। बावुजू हो, फिर बावुजू होकर ज़ियारत करो, फिर दिखेगी मोहब्बत। ताजिया बुजुर्गों से साबित है। हद ये है, आला हजरत के छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला भी
ताजिए की जियारत फरमाते थे। मुंबई में कोई महल्ला है, वहां पर वो ताजिया रखा होता था, तो आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और दीगर उलमाए किराम, समझ रहे हैं आप, दीगर बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम ताजिया की जियारत करते थे। लेकिन वो वाला ताजिया नहीं जो आज चल रहा है, लड़कियां आ रही हैं लिपस्टिक लगा के, डीजा बज रहा, खूब कूदा फांदी हो रही है, ताजिया निकल रहा है। ताजिए असल न रहा, कबूतरबाजियां ताजिए में, लाल किला का नक्शा ताजिए में, कुतुब मीनार का नक्शा ताजिए में। ये ताजिया न रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दिया है। नक्शा बनाया जाता है, ताजिया ताजिया होना चाहिए। उसके अंदर जो है करबला का नक्शा हो या इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा, तो वो ऐसे ही है जैसे गुम्बद खजरा का नक्शा, मस्जिद नबवी का नक्शा, मदीने के हरम का नक्शा हमारे घरों पे लगा हुआ होता है। जैसे कि काबा शरीफ का नक्शा, हरम काबा का नक्शा हमारे घरों पे लगा हुआ होता। जिस तरह से उसका देखना जायज है, ऐसे ही करबला शरीफ का नक्शा बना लो। अगर आप इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो तो ये ताजिया देखना, इसकी जियारत करना जायज है। ये ताजिया जायज। लोग कहते हैं बुजुर्गों साबित, और मना किसने किया, बुजुर्गों साबित है। लेकिन जैसा बुजुर्गों साबित है वैसा करना। बुजुर्गों ने तो खाया सिरका, तू पी रहा शराब, कह रहा बन तो दोनों एक से ही रहा। गन्ने के रस से सिरका भी बनता है, शराब भी बनती है। क्या बनता है? गन्ने के रस से सिरका, और जोर से बोलो। तो बुजुर्गों ने तो सिरका खाया, अल्लाह के रसूल ने भी सिरका खाया, पसंद भी फरमाया। अब कोई पीने लगे शराब, कहे कि ये भी तो गन्ने के रस है, तो जायज हो जाएगा? नहीं होगा। शराब बनने ये अंगूरों से। अब किसी बुजुर्ग ने अंगूर खाए, कोई मौलवी अंगूर खा रहा, तो ये शराब पीने लगे कि है तो उसी का जूस। अबे उतना मत बढ़ा, बढ़ गया तो काम खराब है, बढ़ गया तो काम खराब है।